आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या था। डू यू रिमेम्बर? एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन 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 क्या मुझे बता सकते हैं एक्सेलरेशन क्या था? जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये पढ़ा था ना? इट इज द रेट ऑफ चेंज of velocity मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखेंगे? क्योंकि इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो आप क्या करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, राइट? अब हम इसका यूनिट भी निकाल लेते हैं यहाँ से। इसके यूनिट्स क्या होगा? डू यू रिमेम्बर? वेलोसिटी के यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ऐसा ही था ना? टाइम का क्या था हमारे पास? टाइम का यूनिट क्या था? सेकंड। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बना? मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे, और ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सबके बीच आपने ऐसे लगा देना, राइट? ठीक हो गया। ये किसका हमारे पास यूनिट आया है? एक्सेलरेशन का। किसका? एक्सेलरेशन का यूनिट आया हमारे पास। और कौन सा यूनिट आया है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है जो कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में यानी कि इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज आते हैं हम अपने बेसिक लेक्चर की तरफ, जो कि हमारा क्या था? टाइप्स। एक्सेलरेशन की टाइप्स था, टाइप्स। ठीक है क्या? अब कितनी टाइप्स है एक्सेलरेशन की? 3 मेन टाइप्स हैं एक्सेलरेशन की। Number 1 is positive acceleration. Positive acceleration. Positive acceleration. Sorry. Positive acceleration. Negative acceleration. नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को बच्चे रिटार्डेशन, ठीक है। और एक और इसका नाम है जिसे हम कहते हैं
डीसेलरेशन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आखिरी टाइप है हमारे पास ज़ीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम इसे बारी बारी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में। पॉजिटिव एक्सेलरेशन बच्चे क्या होता है? वेरी सिंपल, इसमें बॉडी पहले रेस्ट पे होती है और फिर मूव करती है और इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, तो हम कहते हैं वो बॉडी जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन पोजेस कर रही है। अब इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? बॉडी moves from rest and its velocity goes on increasing, ठीक है। अब हम पहले इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी इसकी? इसमें बच्चे डायरेक्शन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। मतलब यू कैन से दैट दे हैव सेम डायरेक्शन, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, आपके पास हम एग्जांपल पढ़ते हैं। यहाँ पे एक बॉडी है, ये रेस्ट से मूव करती है और यहाँ पे इसकी स्पीड ज़्यादा आई मीन वेलोसिटी जो है वो इसकी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे पहुँच जाती है। तो यानी कि यहाँ पे पहले थी इसकी, ये रेस्ट पे थी, ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? रेस्ट पे था, ठीक है। और जब इसने यहाँ पे मूव किया तो इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे पहुँचने तक इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम कहते हैं बॉडी जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को पोजेस कर रही है। क्या मुझे डायरेक्शन का बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन किस सीमत में होगी? देखिए, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है वो तो हमें पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, मीन्स इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, तो एक्सेलरेशन की भी ऐसी ही होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है यहाँ पे सेम डायरेक्शन होगी इन दोनों की। एक और चलें एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ये हम कहते हैं जी एक ट्री है, ठीक है, ट्री है ये, और इस पे हम कोई फ्रूट लगा देते हैं। ये हम कहते हैं इस पे कोई फ्रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब ये फ्रूट जो है, ये फल है, आप सेब समझ लें, एप्पल समझ लें, ये क्या करते हैं? नीचे की जानिब गिरता है पकने के बाद, ठीक है। तो
यहाँ पे ये भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन को पोजेस कर रहा है, यहाँ पे ये रेस्ट में था, फिर जब जूं नीचे आता है ज़मीन की तरफ तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है। तो अब आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पे होगी। वेलोसिटी को देख के बता सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अब हम अगली आ जाते हैं, अगली टाइप पे आ जाते हैं। तो अगली टाइप थी नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है कि बॉडी मूव करती है और इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती रहती है। आपने कहना है बॉडी मूव्स एंड its velocity goes on decreasing. Its velocity goes on decreasing. ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इसकी डायरेक्शन के बारे में। ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी जी, क्या बता सकते हैं मुझे? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी, इसमें एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। मतलब अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी। चले हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं छोटी सी। ये हमारे पास एक बॉय है, ठीक है, ये बॉय है। हम कहते हैं जी इसने बॉल पकड़ा हुआ है, ठीक है, और ये बॉल को क्या करता है, ऊपर की तरफ फेंकता है। ठीक हो गया, ये बॉल है, इसने ऊपर की तरफ फेंका है। तो अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन की यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी? सबसे पहले हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को देखते हैं। क्योंकि ये बॉल ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी। ठीक है, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? नीचे की तरफ। ठीक हो गया, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप पे, जो कि थर्ड टाइप है हमारी, जीरो एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। बॉडी moves on with constant velocity. Constant velocity. मतलब बच्चे आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक ही होती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है, इट मीन्स कि नो चेंज इन द वेलोसिटी। अगर हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पे गौर करें तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली एक्सेलरेशन है ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है इट मीन्स कि एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम अगर एग्जांपल देखें
मैं कहती हूँ ये कोई बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव करता है और यहाँ तक पहुँचता है मूव करते करते, ठीक है। मैं कहती हूँ यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट है इसकी यहाँ पे स्पीड मैं कहती हूँ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसने स्टार्ट लिया था, ठीक है। और हम कहते हैं कि यहाँ पे भी इसकी स्पीड जो थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे भी इसकी स्पीड जो थी वो 5 मीटर पर सेकेंड, और फिर इसकी यहाँ पे भी जो स्पीड हुई वो 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। तो देखिए हर जगह स्पीड सेम है, यही नहीं, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी, हर जगह पे इसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है इस ऑब्जेक्ट की, और डायरेक्शन भी सेम है, ना ही स्पीड चेंज हो रही है ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है। इट मीन्स कि नो चेंज इन द वेलोसिटी, हेंस जीरो एक्सेलरेशन। आप कह सकते हैं सिंपली नो चेंज in velocity, zero acceleration, no change in acceleration, no acceleration। ये था बच्चे आज का हमारा लेक्चर। फॉर नेक्स्ट वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल।